हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिपाली हेयर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेटा नॉलेज क्लब। तो हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10th क्वेश्चन। तो देखिए, सो डैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। हमें ये शो करके दिखाना है कि A1 A2 इस तरह से A3 A4 जो AN तक जो है वो एक AP की सीरीज़ में बनाते हैं, वेयर AN इज़ डिफाइंड, जिसमें AN जो है वो आपको डिफाइंड किया हुआ है। एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स है, ठीक है बेटा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हम पहले फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस AN क्या गिवन है आपको, 3 + 4n। अगर हमें A1 फाइंड आउट करना है ना, सबसे पहले A1 फाइंड आउट करना होगा, पहले शो करना है कि ये AP की सीरीज़ है। A1 इट मीन्स फर्स्ट टर्म 3 + 4 × 1, सो 3 + 4 7। A2 क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 4 × 2, 4 2 जा 8 + 3 11। A3 क्या हो जाएगा, सिमिलरली 3 + 4 × 3, 4 3 जा 12 + 3 15। तो देख रहे हैं बेटा आप, यहाँ से 4 4 का गैप आता जा रहा है। डिफरेंस क्या है, A2 - A1 11 - 7, ये 4 आ गया। A3 - A2 15 - 11, ये भी 4 आ गया। डिफरेंस सेम है, सो वी कैन से A1 A2 A3 एंड अप टू AN फॉर्म एन AP, ठीक है। Therefore, because difference is same, then also find the sum of first 15 terms. S15 आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब S50 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d। बेटा n यानी 15/2 2a, a आपको पता है अभी फर्स्ट टर्म जो A1 है वो क्या है आपकी 7 + n - 1 15 - 1 × d। डिफरेंस अभी आपका 4 आया है। तो बेटा यहाँ से 15/2 × 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 × 4। तो बेटा 15/2 × 14 प्लस 14 4 जा 56। तो बेटा यहाँ से 15/2 × 14 + 56 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 70। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ गया 525, जो कि आपका 15 टर्म्स का सम है। आपको यही फाइंड आउट करना था बेटा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी सेम यही करना है। AN = 9 - 5n है। तो देखिए बेटा क्या कहता है सेकेंड पार्ट में, AN = 9 - 5n। तो पहले तो A1 फाइंड आउट करेंगे। 9 - 5 × 1 क्या आ जाएगा, ये 9 - 5 बन जाए 5। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। A2 क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 2। बेटा यहाँ पे 9 - 10 होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये -1 है ना। इसी तरह से A3 क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 3, इट मीन्स 9 - 15। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये -6। तो देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1 -1 -4 -5 आ गया। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे तो A3 क्या है, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ये भी -5। डिफरेंस -5 का है, सो वी कैन से दिस सीरीज इज आल्सो एन AP एंड वी हैव टू फाइंड S15। So n/2 × 2a + n - 1 × d। n क्या है बेटा, 15/2 2a 2 × a यहाँ पे चेंज हो गया है ना, A1 जो है वो 4 बन गया है यहाँ पे, ठीक है बेटा। प्लस n - 1 15, n सेम ही है क्योंकि 15 टर्म का सम ही फाइंड आउट आपको करना है दोनों ही केस में। लेकिन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जो है वो चेंज हो गई है क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये अलग है आपकी AN के। डिफरेंस -5 पुट कर दिया बेटा। 15/2 × 4 2 जा 8 प्लस 14 × -5 कर देंगे यहाँ से। सो 15/2 × 8, 14 5 जा, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस का होएगा है ना। 14 5 जा 70। सो 15/2 × 8 में से 70 माइनस करेंगे तो -62। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सो 31 × 15, ये आ गया आपका 466, वो भी साइन माइनस का। तो सम ऑफ 15 टर्म्स नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या होगा, माइनस का 466 होगा, क्योंकि सारी जो
सारी जो टर्म्स होंगी वो आपकी माइनस में होगी सिवाय छोड़ के फर्स्ट टर्म को, तो इस वजह से सम भी आपका माइनस में ही यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखिए 11वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर। बेटा सम गिवन है, एस एन गिवन है, इट मीन्स 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या होगा, डेट इज S1। बेटा फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा ना आपका, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होगी अगर उसका हम सम करेंगे तो उसमें कोई सम, उसमें कुछ ऐड ही नहीं होगा, तो वही का वही रहेगा। सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, so what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, 10th and n terms। तो बेटा सब कुछ फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक एपी की सीरीज चाहिए होगी, तो आप सब कुछ फाइंड आउट करोगे। एपी की सीरीज के लिए आपको ए और डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एन में हम अपनी तरफ से पुट करते हैं। बेटा S1 पुट किया सबसे पहले, तो क्या आया 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3। S2 फाइंड आउट किया तो हमने क्या आया 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, सो 8 - 4 4। S3 फाइंड आउट किया तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 3 जो 12 - 9, क्या आएगा यहाँ से 3। इसी तरह से S4 फाइंड आउट किया तो 4 × 4 - 4 का स्क्वायर, 16 - 16 0। बेटा इन सब का सम आता जा रहा है आपका। ठीक है, अब आप देखेंगे जो S1 है वो आपकी फर्स्ट टर्म के इक्विवेलेंट होगा, A1 जो है वो 3 होगा, S2 आपका 4 है, तो A2 क्या होगा बेटा, जो टू टर्म्स का सम है अगर उसमें से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगी तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। सो टू टर्म्स का सम 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज 3, ये आपका क्या आ गई A2 आ गई है। A1 गिवन है, A2 गिवन है, तो डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, 1 - 3 - 2 आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस। बेटा अब आपको A पता है, D पता है, अब फाइंड आउट क्या करना है आप देखो। अब व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, ये तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हो। व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या होगी, ये भी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड n टर्म्स। सो बेटा थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स A3, तो A + 2D होगा। A क्या है आपके पास 3 + 2 × D क्या है -2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 3 - 2 2 जा 4, यहाँ से -1 आ जाएगा। बेटा आपका जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी आपकी -1। क्लियर। सो इसी तरह से आपको 10th टर्म और n टर्म्स और फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखिए 10th टर्म देखिए क्या होती है, A10 = A + n - 1 × D। A क्या है अभी आपने फाइंड आउट किया था बेटा 3 + n - 1, n बेटा ये 10 - 1 × D क्या है आपने फाइंड आउट किया था अभी -2। सो यहाँ से बेटा आपका 3 + 9 × -2 हो जाएगा, सो 3 - 18 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -15। बेटा ये आपके 10 टर्म फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह से तो अब आपको n टर्म्स और फाइंड आउट करनी है, n टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। nth टर्म कौन सी होगी इसका मतलब, तो बेटा ऑब्वियसली जब nth टर्म है तो वो n की फॉर्म में तो होगी है ना। तो करके देखते हैं, A + n - 1 × D। A की वैल्यू वही 3 रखेंगे, n - 1 × D की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप -2। सो ये आ जाएगी आपकी बेटा 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2n, इसको इससे करेंगे -- +2 1 जा 2। सो ये 3 - 2n + 2। बेटा ये माइनस का साइन जो है वो अंदर ही है ब्रैकेट के, इस वजह से ये वाला चेंज नहीं होगा। 3 + 2 5 - 2n, ये आपकी nth टर्म आपकी हो गई है। क्लियर बेटा। जब nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, ऑब्वियसली n की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो वो n की फॉर्म में ही आएगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाइए तो आपका जो इक्वेशन है वो यही बन जाएगी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।